नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, हम एडीओ की तैयारी कर रहे हैं और एडीओ में दोस्तों हम एमसीक्यू जो है वो बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी हुई होती है। एमसीक्यू में जब क्वेश्चन कथन कारण में जब आता है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में आप कैसे क्वेश्चन से डील करेंगे और कैसे प्रश्न पूछे गए थे, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और हमारा फोकस ओनली दोस्तों एडीओ पर है, ठीक है। हमारा जो फोकस है वो और किसी एग्जाम पर नहीं है, केवल और केवल एडीओ पर ही हमारा पूरा फोकस है। आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार नियम, ये संशोधन जो हुआ है, उन सभी संशोधनों से संबंधित नए प्रश्न जो बनते हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी जो है वो हम बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। यहाँ बहुत ढंग से याद रखेंगे, ग्राम सभा के अध्यक्ष का कार्यकाल पूछा जा रहा है अनुसूचित क्षेत्रों में। तो अनुसूचित क्षेत्रों में दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, सामान्य क्षेत्र में ग्राम सभा का जो ग्राम सभा की जो अध्यक्षता करता है वो सरपंच करता है, ठीक है। सामान्य क्षेत्रों में कौन करता है, सरपंच करता है। अगर सरपंच अनुपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में उप सरपंच इसकी अध्यक्षता करेगा। कौन करेगा, उप सरपंच। और उप सरपंच और सरपंच दोनों अनुपस्थित है तब जो है वो ग्राम सभा के किसी सदस्य को जो है वो इस सभा की अध्यक्षता के लिए निर्वाचित कर लिया जाएगा, चुन लिया जाएगा ग्राम सभा के सदस्य को। तो ये इस प्रकार से क्रम अध्यक्षता में चलता है। परंतु हम बात करें अनुसूचित क्षेत्र में, तो अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता के लिए एक अध्यक्ष दोस्तों चुना जाता है एसटी वर्ग से, वही ग्राम सभा की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। तो इस अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो पहले आपने कई बार कई जगह देखा होगा कि प्रत्येक सम्मेलन में जो है वो अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। वो बिल्कुल गलत है दोस्तों। ग्राम सभा का जब प्रथम सम्मेलन होता है, किसका, जो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का जो प्रथम सम्मेलन होता है, उसमें एक अध्यक्ष जो है वो क्या कर लिया जाता है, नियुक्त कर लिया जाता है, जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होगा, 1 वर्ष का होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कितने वर्ष का होगा, 1 वर्ष का होगा। ग्राम सभा के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, वो भी अनुसूचित क्षेत्र की, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के प्रत्येक सम्मेलन में अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। तो अभी हम लोग देखे हैं साल में 1 बार किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के प्रत्येक सम्मेलन में अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष का निर्वाचन साल में 1 बार किया जाता है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का अध्यक्ष बनने की योग्यता वही होगी जो सरपंच बनने की होती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, ग्राम सभा का अध्यक्ष ग्राम सभा का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, ठीक है। ग्राम सभा का अध्यक्ष अनुसूचित क्षेत्रों में एसटी वर्ग से ही कोई होगा। कौन होगा, एसटी वर्ग से ही कोई एक जो होगा, जिसका कार्यकाल कितना होगा, 1 वर्ष होगा। और इसमें दोस्तों महिला और पुरुष है ना, 1 वर्ष जो है वो कौन आएगी, महिला आएगी, तो दूसरे वर्ष पुरुष। ये चक्रानुक्रम में जो है वो ये चलता रहता है। 1 साल में महिला होगी तो दूसरे साल में पुरुष, दूसरे साल में पुरुष तो तीसरे साल में महिला। ये चक्रानुक्रम में जो है वो चलते रहता है। तो यहाँ पर बात करें अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का प्रत्येक सम्मेलन, ये गलत था। दूसरा सही है और तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो 2 और 3 के हिसाब से ऑप्शन सी हमारा जो है दोस्तों वो करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए तो देखिए प्रश्न नंबर 3, अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसा मोहल्ला या पारा नए ग्राम के गठन संबंधी प्रस्ताव ग्राम सभा में पारित कर कलेक्टर को भेज सकता है। ठीक है, ग्राम सभा में पारित कर कलेक्टर को भेज सकता है यदि ऐसे मोहल्ले या पारे की जनसंख्या जो मूल पंचायत की जनसंख्या का कितना हो, 2/3 या 100, जो भी अधिकतम हो। प्रश्न इसी प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। कथन कारण और ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। तो ये जो भेज सकता है, या ऐसे मोहल्ले या पारे की जनसंख्या जो मूल पंचायत की जनसंख्या का 1/3 या 100 जो भी न्यूनतम हो वो भेज सकते हैं, या ऐसे मोहल्ले या पारे की जनसंख्या जो मूल पंचायत की जनसंख्या का 2/3 या 100 जो भी न्यूनतम हो, या डी ऐसे मोहल्ले या पारे की जनसंख्या जो मूल पंचायत की जनसंख्या का 1/3 हो या 100 जो भी अधिकतम हो। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर है। ऐसा मोहल्ला या पारा की जनसंख्या जो मूल पंचायत की जनसंख्या का 1/3 या 100 जो भी अधिकतम होगा वो क्या होगा, अनुसूचित क्षेत्रों में नए ग्राम के गठन के संबंध में प्रस्ताव पारित करके कलेक्टर को भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा, कलेक्टर को भेजा जाएगा, और कलेक्टर इस पर विनिश्चय करने के पश्चात जो है वो राज्यपाल को भेज देगा। राज्यपाल जो है वो इस पर एक लोक अधिसूचना के माध्यम से जो है वो क्या कर देगा, नए ग्राम के गठन के संबंध में अधिसूचना जो है वो जारी कर देगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ढंग से इन चीजों को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, कोई व्यक्ति किसी ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होगा यदि, देखिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्येक ग्राम की एक मतदाता सूची होती है, तो कौन व्यक्ति होते हैं जो उस ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के हकदार होंगे। तो पहला देखिए, यदि उसका नाम उस ग्राम से संबंधित विधानसभा निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अर्हित है। इसका मतलब उस व्यक्ति का नाम उस संबंधित ग्राम जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अर्हित है। ठीक है, जो ग्राम हो वो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता हो और व्यक्ति उस विधानसभा निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अर्हित मतलब योग्य होना चाहिए। तो वो मतदाता सूची में भी जो है वो रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए योग्य होगा। दूसरा, उसका नाम ग्राम से संबंधित विधानसभा निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत है। यदि रजिस्ट्रीकृत पहले से है तो ये और अच्छी बात है। विधानसभा की निर्वाचन नामावली में पहले से रजिस्ट्रीकृत है तो भी ये ग्राम सभा के निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए योग्य होगा। नेक्स्ट, जो उस ग्राम का मामूली तौर पर निवासी है बिल्कुल वो भी जो है वो रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए योग्य होगा। जो किसी ग्राम की मतदाता सूची में पहले से रजिस्ट्रीकृत है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी अलग ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत है तो वो इस संबंधित ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अर्हित नहीं होगा। तो क्वेश्चन 4 गलत है। तो हमारा 1 सही है आंसर, 2 सही है और 3 सही है। तो 1 2 3 ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक, इसी प्रकार से प्रश्नों को आपको ट्राई करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हमारी जो एप्लीकेशन है गुरुकुल एकेडमी के द्वारा जो है वो सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ का जो है वो कोर्स लॉन्च किया गया है। करीब 2 महीने हो चुके हैं और हम केवल और केवल एडीओ के ही एग्जाम पर फोकस हैं। हमारा कंटेंट जो है वो अभी तक बहुत ज़्यादा अपडेटेड, मतलब वर्तमान अपडेटेड जो कंटेंट के साथ आपको ये चीज़ें करवाई जा रही हैं। ठीक है, हम जो है वो पूरा क्लास सभी जो विषय हैं, जितने भी विषय हैं सभी के वीडियो क्लास आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चाहे इंडियन जीएस जुड़ेगा तो इंडियन जीएस भी करवाएंगे। सभी विषयों के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ये पीडीएफ नोट्स जो हैं वो दोस्तों आप डाउनलोड करवाकर प्रिंट आउट करवाकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डाउट क्लासेस मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा और ये टेस्ट सीरीज जो है वो
10 प्लस टेस्ट सीरीज रहेगा। 10 मतलब रहेगा ही, हो सकता है 10 से ज्यादा भी टेस्ट सीरीज आपको इसमें अवेलेबल हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि एग्जाम बहुत आराम से है, 15 जून तैयारी कर लेंगे, तो ये आप गलत फहमी में है ना। समय कैसे निकलेगा पता नहीं चलेगा, और हम इसी प्रकार से जैसे हर बार की तरह जो है वो एग्जाम आएगा तब कर लेंगे वाली पोजीशन में रहेंगे, तो हमारा नहीं होने वाला है। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से प्रारंभ कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप कोचिंग ज्वाइन करके ही, एप्लीकेशन ज्वाइन करके ही तैयारी करें। यदि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी से प्रारंभ कर दीजिए। और यदि आपको कंटेंट का दिक्कत है कि कहाँ से मिलेगा, क्या होगा, तो दोस्तों आप हमारा जो है वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ही क्या, जिस चैनल में आपको अच्छे से समझ में आता है, जिस भी शिक्षक द्वारा जो है, क्योंकि सभी शिक्षक अपने में से सभी 100% देने का प्रयास करते हैं, तो आप जो है यदि हमारा आपको पसंद आता है दोस्तों, हमारा कंटेंट, हमारा वीडियो, और आपको लगता है कि ये अपडेटेड कंटेंट है और इसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो कोर्स का एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया हुआ है, गुरुकुल एकेडमी, ये मिल जाएगा आपको और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप उसको डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके उसमें रजिस्ट्रेशन कर लेंगे अपना नाम और नंबर डालकर, और उसके बाद जब देखेंगे तो एक ही कोर्स दिखेगा एडीओ का, और उसमें जाके आप जो है वो पे करेंगे ऑनलाइन, तो वो जो है वो आपको मिल जाएगा। ये मात्र 1000 रुपए में है, 50% डिस्काउंट चल रहा है, 1000 रुपए में आपको मिल जाएगा। अब बात आती है कि सर बिना देखे कैसे ले, तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर प्ले लिस्ट बना हुआ है। किसका बना हुआ है? आपका एडीओ का। तो एडीओ के बहुत सारे कोर्स के जो है वो डले हुए हैं, उनको देख लीजिए, यदि समझ में आता है तो ले लीजिए। और यदि आपको किसी भी संबंध में इंक्वायरी करनी है, कुछ पूछनी है, तो ये नंबर दिया गया है 9770519143, इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं कभी भी, और कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी हो आपको जो है वो अपनी तैयारी अब प्रारंभ कर देनी चाहिए। ठीक दोस्तों, एक और चीज, बहुत सारे दोस्त हमारे पूछ रहे थे कि एक जो है वो 3 विषय उनको चाहिए था। एक चाहिए था पंचायती राज, है ना, पंचायती राज की क्लास और वीडियो चाहिए था। दूसरा चाहिए था ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं, और तीसरा चाहिए था उनको दोस्तों आजीविका मिशन, है ना, आजीविका मिशन से संबंधित जो है योजनाएं। तो मैं आपको बता देता हूं, ये तीनों से संबंधित हम कोर्स जो है वो बहुत जल्द लाने वाले हैं। हालांकि इस पर काम चल रहा है, और ये दोस्तों मात्र आपको 501 रुपए में जो है वो मिल जाएगा। आप 500 रुपए में मान के चलिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, 500 में मिल जाएगा। तो ये कुछ दिन बाद, मान के चलिए 1 फरवरी के आसपास ये आ जाएगा, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको अगर जीएस की तैयारी अच्छी हो गई है तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्र में किसी ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है दोस्तों? अनुसूचित क्षेत्र में 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, या निश्चित नहीं है। तो बहुत सारे दोस्त आंसर लेंगे 1 से अधिक मतलब 2 हो सकता है, गलत होगा। ऑप्शन होगा डी, निश्चित नहीं है। क्यों निश्चित नहीं है? उसमें लिखा हुआ है एकाधिक ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है, मतलब 1 से अधिक होगा। कितना होगा इसके बारे में जो है वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कितना होगा इसके बारे में नहीं दिया हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ निर्धारित नहीं है या निश्चित नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुसूचित क्षेत्रों की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में नए ग्राम सभा के गठन हेतु वर्तमान ग्राम सभा के कितने प्रतिशत कोरम से प्रस्ताव पास कराने की आवश्यकता होती है? तो नए ग्राम सभा का गठन करना है दोस्तों, तो वर्तमान ग्राम सभा में प्रस्ताव लाया जाता है और वहां से पारित कराकर उसको विहित प्राधिकारी को भेजा जाता है।
और विहित प्राधिकारी क्या करता है, उसको संबंधित जनपद पंचायत, संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर या जहां पर जो है वो सभी को सूचना मिल जाए ऐसे स्थानों पर चिपका देता है और एक समय के अंदर वो इससे दावा आपत्ति के संबंध में जो है वो सूचनाएं मांगता है। और अगर उसको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है तब जो है वो नए ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है। तो प्रस्ताव ग्राम सभा में कितने प्रतिशत बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ग्राम सभा के कुल सदस्य का 50% बहुमत होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यदि नए ग्राम सभा का गठन करना है तो जो ग्राम सभा वर्तमान में चल रही है उस ग्राम के 50% से अधिक सदस्यों का क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में नए ग्राम सभा के गठन के संबंध में अधिसूचना कौन जारी करता है। ए है राज्यपाल, बी है राज्य सरकार, सी है कलेक्टर और डी है विहित प्राधिकारी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नए ग्राम के संबंध में गठन की सूचना, तो देखिए यहाँ पर ग्राम नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर ग्राम नहीं पूछ रहा है। यदि ग्राम पूछता तो ग्राम के संबंध में अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता। यहाँ पर पूछ रहा है ग्राम सभा के गठन के संबंध में, तो गठन के संबंध में बहुत ढंग से ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी, विहित प्राधिकारी जो है वो इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा। कौन? विहित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी किया जाएगा, न कि राज्यपाल के द्वारा। तो इसमें बहुत सारे लोग जो है वो रिस्क ले सकते थे और बहुत सारा गलत आंसर निकल सकता था, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 243A के अनुसार ग्राम सभा का सम्मेलन वर्ष में कितनी बार होना चाहिए। तो अनुच्छेद 243A लिखा है, इसका मतलब बात 73वें संविधान संशोधन की हो रही है, न कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की। और अनुच्छेद 243A के अनुसार उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी दो ग्राम सभा के सम्मेलन के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 मास में एक बार, तो दूसरे 6 मास में फिर 2 बार, तो एक साल में कितना बार होना चाहिए या हो सकता है? ऑप्शन सी, 2 बार जो है वो हो सकता है। न्यूनतम की बात, 2 सम्मेलन में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अधिकतम कितना? अधिकतम तो आप 360 डेज 65 डेज करिए अगर आपके पास टाइम है तो, है ना, कोई इशू नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, अनुसूचित क्षेत्रों में शासन द्वारा निर्धारित ग्राम सभा की बैठकों के अतिरिक्त ग्राम सभा की विशेष बैठक कौन आहूत करता है। देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में शासन द्वारा निर्धारित ग्राम सभा की बैठक सरपंच द्वारा बुलाया जाएगा, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है वो ग्राम सभा की विशेष बैठक होती है, उसे अध्यक्ष द्वारा जो है वो दोस्तों बुलाया जाता है, आहूत किया जाता है। और अध्यक्ष कैसे चुना जाता है इस संबंध में हमने बात कर ली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अनुसूचित क्षेत्रों में अध्यक्ष द्वारा विशेष बैठक बुलाया जा सकता है यदि, देखिए, ग्राम सभा की कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य द्वारा लिखित में अध्यपेक्षा किए जाने पर, या 1/5 सदस्य द्वारा लिखित में अध्यपेक्षा किए जाने पर, या ग्राम सभा की कुल सदस्य का 1/20 सदस्यों द्वारा लिखित में अध्यपेक्षा किए जाने पर, या ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/25 सदस्यों द्वारा लिखित में अध्यपेक्षा किए जाने पर। तो ध्यान रखिएगा, यदि हम सामान्य क्षेत्रों की बात करें तो सामान्य क्षेत्र में दोस्त कितना होता है? कुल सदस्य का, जो ग्राम सभा का कुल सदस्य है, इन कुल सदस्यों का 1/3 जो है वो सदस्य अगर लिखित में अध्यपेक्षा करे तो जो है वो क्या हो सकता है? अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जाएगी सामान्य क्षेत्रों में। लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों की बात करें तो उसमें दिया है दोस्तों 5% या 5% या 25, जो भी क्या है, न्यूनतम है, जो भी न्यूनतम है। ठीक है, ऐसी स्थिति में यदि ग्राम सभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, अगर मान लो ग्राम सभा की कुल सदस्यों की संख्या 300 है, तो 5% मतलब 1/20 होता है। 5% मतलब 1/20, तो यहां से ये कैंसिल कर देंगे, है ना।
और यहाँ पर आ जाएगा 5 या 15, तो 15 सदस्यों द्वारा लिखित में अध्यपेक्षा किया जाएगा, न कि 25, क्योंकि न्यूनतम बोला है। जो भी क्या हो, न्यूनतम हो, 5% या 25, जो भी क्या हो न्यूनतम हो दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बहुत ढंग से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। 11, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा द्वारा निर्धारित नियमित बैठक की तिथि, समय तथा स्थान आदि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा द्वारा निर्धारित नियमित बैठक की तिथि, समय या स्थान आदि का निर्धारण, अब देखिए, सरपंच द्वारा किया जाएगा, सचिव द्वारा किया जाएगा, ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा, या उप सरपंच द्वारा किया जाएगा। देखिए, बहुत ढंग से याद रखेंगे, रिस्क ले सकते हैं सरपंच में, उप सरपंच में ऐसा नहीं है। ग्राम सभा द्वारा, किसके द्वारा, ग्राम सभा द्वारा जो है उसका निर्णय किया जा सकता है, या सचिव के जगह अध्यक्ष भी दिया जा सकता है। तो लोग अध्यक्ष में जो है वो रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, ग्राम सभा द्वारा इसका जो निर्धारित, जो शासन द्वारा निर्धारित बैठक के अलावा अन्य जो निर्धारित नियमित बैठक होना है, उसका जो है वो निर्धारण किसके द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार नियम के अनुसार किसी सभा के अध्यक्ष के विषय में कथन पर विचार कीजिए। देखिए, ग्राम सभा के अध्यक्ष को वापस बुलाया जा सकता है, बिल्कुल बुलाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, ग्राम सभा के अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में प्रस्ताव उसके पद धारण करने के 6 महीने पश्चात लाया जा सकता है। बिल्कुल, उसके पद धारण करने के कितने दिन बाद लाया जाएगा, 6 महीने बाद लाया जाएगा, ये भी सही है। ग्राम सभा के अध्यक्ष को ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 50% के बहुमत से वापस बुलाया जा सकता है, तो ये भी सही है। ग्राम सभा के अध्यक्ष को वापस बुलाने के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 50% का बहुमत जो है वो आवश्यक होता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, ग्राम सभा के अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव पूरे कार्यकाल में 2 बार लाया जा सकता है। जी नहीं, ग्राम सभा के अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव पूरे कार्यकाल में केवल एक ही बार लाया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन सी 1, 2 व 3 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 13, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसके समक्ष रखता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, किसके समक्ष रखता है, सरपंच के समक्ष, ग्राम सभा के समक्ष, ग्राम पंचायत के समक्ष, उप सरपंच के समक्ष। तो ग्राम सभा के समक्ष अध्यक्ष जो है वो अपना त्याग पत्र, क्योंकि ग्राम सभा ही चुनकर भेजा है, तो ग्राम सभा के समक्ष ही जो है वो अध्यक्ष अपना त्याग पत्र रखेगा, और इसका जो ग्राम सभा द्वारा इसको अनुमोदित कर दिया जाएगा, इसके त्याग पत्र को, तो अध्यक्ष का पद जो है वो रिक्त माना जाता है। ऐसी स्थिति में 1 महीने के भीतर ग्राम सभा का मीटिंग बुलाया जाएगा और उसमें फिर से नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार नियम के अनुसार ग्राम सभा में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, भूमि वापसी तथा सामुदायिक संसाधन के संबंध में कोई निर्णय हेतु ग्राम सभा के लिए कुल कितने कोरम की आवश्यकता होती है। तो ये कोरम वाले प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये अनुसूचित क्षेत्र की बात कर रहा है। सामान्य क्षेत्र में देखें तो ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए कितना कोरम होता है, तो ध्यान रखिएगा, ग्राम सभा का जो है वो कुल सदस्य, ग्राम सभा का कुल सदस्य, ठीक है, ग्राम सभा का कुल सदस्य होंगे। कुल सदस्यों का कितना होगा, 1 जो है वो 10 इसका कोरम होता है। ठीक है, जिसमें क्या हो, 1/3 महिला सदस्य होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम बात करें, हम सीधा अनुसूचित क्षेत्रों की बात करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में सामान्य रूप से कोरम दोस्तों कुल सदस्य का, कुल सदस्य किसका, ग्राम सभा के कुल सदस्य का कितना होता है, ये 1/3 होगा। मतलब देखिए, यदि 300 इसकी जनसंख्या है ग्राम सभा की, तो 1/3 100 लोगों के जो है वो
उपस्थित होने से कोरम शुरू किया जाएगा। लेकिन इन 100 में कितना होना चाहिए? 1/3 महिला सदस्य होना चाहिए, मतलब 33 इसमें क्या हो, महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। ये सामान्य रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में जो ग्राम सभा होती है उसके लिए। परंतु इसके नियमानुसार भूमि अधिग्रहण का कोई मुद्दा है, पुनर्वास का कोई मुद्दा है, भूमि वापसी का कोई मुद्दा है, या सामुदायिक संसाधन के संबंध में कोई निर्णय लेना है, तो ऐसी स्थिति में कोरम जो है वो कुल सदस्यों का 1/2 50% होगा, और जिसमें 1/3 महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। मतलब 300 अगर कुल सदस्य हैं तो ऐसी स्थिति में 150 लोगों द्वारा जो है वो क्या किया जाएगा, इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। और इन 150 में 1/3 मतलब 3 पंचे 15, 150 में 100 क्या होने चाहिए, पुरुष होने चाहिए, और 50 क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। तब इस संबंध में जो है वो निर्णय लिया जा सकता है। इस बात को आप ढंग से ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन सी तिथि असंबद्ध है? ग्राम सभा की बैठक आप जानते हैं कि वर्ष में 6 बार होती है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के द्वारा। एक 14 जनवरी को होती है, एक 14 अप्रैल को होती है। 14 मई गलत आंसर है दोस्तों, यही असंबद्ध है। 20 अगस्त को होती है, और एक होती है 2 अक्टूबर को। कब होती है? 2 अक्टूबर को होती है। ये 4 डेट फाइनल है। इसके अलावा जो जून माह है, जून माह प्लस नवंबर माह, जून माह प्लस नवंबर माह को सुझाई गई, जून व नवंबर माह में सुझाई गई तिथि को जो है वो क्या होगी, ग्राम सभा की बैठक होगी। इस प्रकार टोटल 6 बैठकें होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों का प्रावधान है? तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 243 ये के जो है वो निर्वाचन या निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243 यही है दोस्तों पंचायतों के शक्तियों और अधिकारों के संबंध में जो प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 243 ये हम शुरू से पढ़ते हैं। ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान किया गया है, किससे? ग्राम सभा के संबंध में। अनुच्छेद 243 आई दोस्तों राज्य में वित्त आयोग के गठन की बात कहता है। राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में बात करता है, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है? तो देखिए धारा 35 दोस्तों किसके बारे में कहता है? ये कहता है कि जनपद पंचायत, जनपद और जिला पंचायत, ठीक है, जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, किसके? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में बातें कहता है। ठीक है, जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित जो है वो बात करता है। धारा 21 की बात करें तो ये सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ, इसमें सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। धारा 21 का जो है दोस्तों पदाधिकारियों को वापस बुलाया जाने का जो है वो प्रावधान है। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा इस प्रश्न का आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ग्राम सभा के शक्तियों का विनिश्चय कौन करता है? तो ग्राम सभा के शक्तियां एवं जिम्मेदारियों का विनिश्चय ग्राम पंचायत द्वारा, जनपद पंचायत द्वारा, जिला पंचायत द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा। तो ढंग से याद रखेंगे, ग्राम सभा के शक्तियों का निर्धारण, उनके कार्यों का निर्धारण राज्य के राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, ग्राम सभा की संयुक्त बैठक के संबंध में असत्य कथन है, गलत कथन को
छांटना है। तो ग्राम सभा का संयुक्त बैठक दो ग्राम सभाओं के मध्य विवाद होने पर बुलाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है, ये गलत है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता संबंधित जो ग्राम सभा उस समय बैठी है उस ग्राम सभा में से एक सदस्य चुन लिया जाएगा। उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए एक सदस्य जो है वो चुन लिया जाता है, ठीक है, वही इसकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट देखिए, इस बैठक में किसी विषय पर निर्णय सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाता है, बिल्कुल सदस्यों के बहुमत से ही निर्णय होता है और वही निर्णय क्या होगा दोस्तों, अंतिम होगा। नेक्स्ट देखिए, इस निर्णय से असंतुष्ट होने पर याचिका कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है, तो ये बिल्कुल गलत है। जो ग्राम सभा की बैठक होती है किसी भी विषय पर उस ग्राम सभा में बहुमत के द्वारा जो निर्णय ले लिया गया वही निर्णय अंतिम होता है, बाध्यकारी होता है। तो कौन कौन सा होगा दोस्तों, एक सही है, दो गलत है, तीन सही है, तो एक और तीन सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अध्यक्षता कौन करता है। हम सामान्य क्षेत्र में देखते हैं दोस्तों, ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अध्यक्षता करता है जनपद पंचायत, जी, जिला पंचायत, यस, कलेक्टर, यस, तीनों करते हैं, ग्राम पंचायत नहीं करता है। तो ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अध्यक्षता कौन करता है, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और कलेक्टर के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूं अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम से बहुत सारे प्रश्न मैंने आज करवाए हैं और ये प्रश्न आगे आने वाले आपके परीक्षा में सहायक होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे तो बहुत लाभ जो है वो उनको भी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कोर्स के एडमिशन के संबंध में जो भी आपको इंक्वायरी चाहिए इस नंबर पर, या एक नंबर और दिया था मैंने 977005 और 19143, इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।